हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं धन प्लेटफॉर्म के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप कुछ ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो जो कि सेक्टोरल आउट परफॉर्मर्स है, मतलब वो अपने सेक्टर से ज्यादा बेहतर ग्रो कर रहे हैं। अगर उनका सेक्टर 10% से ग्रो कर रहा है तो ये स्टॉक 25 या 20% से ग्रो कर रहा है। ऐसे स्टॉक्स को कैसे कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो धन के स्कैनर्स की मदद से मैं पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ पे हम लोग स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो कि अपने सेक्टर से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको धन के स्क्रीनर स्कैनिक्स में आ जाना है और इसी की वजह से हम लोग कुछ इंडिकेटर्स लगाएंगे और देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि सेक्टोरल आउट परफॉर्मर्स है। ये कुछ हिडन ऐसे शेयर्स हैं जिनका ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है एंड लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट देने का पोटेंशियल ये शेयर्स रखते हैं। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। और अगर अभी तक अपने धन में अपना अकाउंट नहीं बना तो तुरंत अकाउंट बना लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगहों में दे दूंगा। तो तुरंत धन में अपना डीमैट अकाउंट ज़रूर बना लेना, क्योंकि आप धन में बनाओगे तो ये स्कैनिक्स है और भी धन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, ट्रेड व्यू है, तो सब मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्कैनिक्स में आना है। स्कैनिक्स में आने के बाद आपको क्रिएट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, तो सेक्टोरल आउट परफॉर्मेंस ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टू फाइंड आउट सेक्टोरल आउट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद सबसे पहला जो फिल्टर जो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। और मैं चाहता हूँ जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो सेक्टोरल ऑपरेटिंग मार्जिन से बेटर हो। ठीक है, तो एडवांस में जाना है आपको और यहाँ पे मोर देन और यहाँ पे पैरामीटर में दूंगा इंडस्ट्री ऑपरेटिंग मार्जिन। तो ऑपरेटिंग मार्जिन इन सारे कंपनीज का अपने इंडस्ट्री ऑपरेटिंग मार्जिन से बेहतर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ 1300 के आसपास कंपनीज है। दूसरा जो इंडिकेटर मैं लगाने वाला हूँ वो है रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज का। रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज का जो इंडिकेटर है वो इसी साल का, मतलब एक ही साल का मैं लगाऊंगा और इसका मैं कर दूंगा एडवांस में जाके ये मोर देन होना चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पे 5 ईयर्स का मैं यहाँ पे ले लिया, तो मतलब एक साल का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 साल के रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज से बेटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोइंग ये इंडिकेट करता है ग्रोइंग स्टॉक। अब मैं इसी सेम चीज़ को रिपीट भी करूँगा, ठीक है, लेकिन 3 साल को लेकर। तो यहाँ पे मैं फिर से फिल्टर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, तो रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, एक ही साल का रखूँगा, तो एक साल का जो इस साल का जो रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज है, ठीक है, वो पिछले 3 साल से भी बेटर होना चाहिए। तो अगेन सेम सेम चीज़ आपको करना है, एडवांस में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मोर देन कर देना है और मोर देन यहाँ पे आपको क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे आपको रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज ऑफ 3 ईयर्स यहाँ पे आपको कर देना है सिंपली। ठीक है, यहाँ पे पिछले वाला 3 ईयर था तो ये 5 ईयर कर दिया मैंने। तो 3 ईयर 5 ईयर दोनों यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे दोनों इंडिकेटर, और तीसरा इंडिकेटर में लगाऊँ जो रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज है इस साल का वो 15% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज, ठीक है, पिछले 5 साल का, इस साल का नहीं, मतलब पिछले 5 साल का 15% से भी ऊपर होना चाहिए। तो इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, मतलब अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मतलब दिस इंडिकेट्स कि यार ओवरऑल एक काफ़ी ग्रोइंग स्टॉक है। दिस ऑल दिस इंडिकेटर्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज इंडिकेट्स कि ओवरऑल एक काफ़ी ग्रोइंग स्टॉक है। दूसरा जो इंडिकेटर, मतलब एक और जो इंडिकेटर में लगाने वाला वो है पी रेशियो। तो पी रेशियो में चाहता हूँ कि यार पी रेशियो एक सर्टेन लिमिट के बीच में हो। ठीक है, और पी रेशियो जो है वो लेस देन होना चाहिए जो इंडस्ट्री पी रेशियो उससे कम हो इसका पी रेशियो। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दिया। तो जो पी रेशियो है इन सारे स्टॉक का वो इंडस्ट्री पी रेशियो से कम है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ 61 के आसपास रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुका है। और एक और अब जो मैं फिल्टर लगाने वाला हूँ वो है आपका सिंपली रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों इंप्लीमेंट करूँगा। ठीक है, ताकि और एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटलिस्टिक्स स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सके। तो मैंने यहाँ पे दोनों को अप्लाई कर दिया और अप्लाई वाले बटन में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 10 से 15% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 15 ही कर देता हूँ, मिनिमम 15% होना चाहिए ऑन अ हायर स्केल। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15-20%। ठीक है, तो इसको थोड़ा लिमिट में रखते हैं और मतलब इसको थोड़ा हायर रेंज में ही चले जाते हैं, कोई नहीं, 20% के आसपास यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 20 स्टॉक्स आ चुके हैं। अब जो इंडिकेटर में लगाऊंगा वो है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो एक सर्टेन रेंज में रखूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको एक सर्टेन रेंज में रखने का। तो डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली अप्लाई वाले बटन में क्लिक कर दूंगा डेट टू इक्विटी रेशियो। और डेट टू इक्विटी रेशियो मैं चाहता हूँ कि यार एक लिमिट में हो। ठीक है, तो मिनिमम इसको मैं रखता हूँ 0। ठीक है, 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और मैक्सिमम जो है इसको मैं कर देता हूँ 1.5 या 0.5 के आसपास। ठीक है, तो इसको मैं 1.5 यहाँ पे कर देता हूँ।
ठीक है, तो वन वन कर दे, तो दैट्स द बेस्ट थिंग, वन कर दे। तो यहाँ पे आप देखो कुछ 18 स्टॉक्स के आसपास आ चुका है। ठीक है, मेरे पास 18 ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये सारे स्टॉक्स दिस इंडिकेट्स कि यार इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, एंड दीज आर सेक्टोरल आउट परफॉर्मर्स, अपने सेक्टर से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं ये सारे स्टॉक्स, और दे हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ ग्रोथ। इनका ग्रोथ ऑलरेडी बहुत सही है, फ्यूचर में भी ग्रोथ होने का बहुत अच्छा चांस है। सो डेफिनेटली इन सारे स्टॉक्स के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है, बट दिस इज द व्हाट्स द स्कैनर इज टेलिंग इज कि यार इन सारे स्टॉक का पोटेंशियल बहुत हाई है। सो आई होप को वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगहों में दे दूंगा, जिसको जरूर चेकआउट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.